हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग जीनियस। मेरा नाम है इरशाद और आज हम बात करेंगे इंग्लिश फोनेटिक साउंड्स के अगले चैप्टर डिफ्थोंग्स के बारे में। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक जल्दी से एक ओवरव्यू हम देना चाहते हैं कि पिछले चैप्टर में, पिछले सेशन में हमने क्या क्या डिस्कशन किया है। हमने डिस्कशन किया है फोनेटिक साउंड्स के बारे में कि 44 साउंड्स होते हैं इंग्लिश में, और जिसमें से 24 कॉन्सोनेंट्स हैं एंड 20 वॉवेल्स हैं। फिर हमने वॉवेल्स के बारे में बाइफर्केशन को मेंशन किया था कि वॉवेल्स दो तरह के हो सकते हैं, मोनोफ्थोंग्स एंड डिफ्थोंग्स। फिर मोनोफ्थोंग्स के बारे में हमने डिटेल में बात की कि वो 12 होते हैं, जिसमें से 7 शॉर्ट वॉवेल्स हैं एंड 5 लॉन्ग वॉवेल्स हैं। आपको डिटेल में अगर जानकारी चाहिए तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस वीडियो में हम डिफ्थोंग्स के बारे में बात करेंगे। तो हम देखेंगे कि डिफ्थोंग्स किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। फिर हम बात करेंगे उसके सिंबल्स के बारे में, उसके सिंबल्स को जानेंगे। फिर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें उसका साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस करना है और डिफ्थोंग्स किस तरीके से मोनोफ्थोंग्स से अलग होते हैं। फिर एट द एंड ऑफ द वीडियो हम आपको एक टास्क देंगे ये जानने के लिए कि हमारा जो लर्निंग आउटकम है वो क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफ्थोंग्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वॉवेल साउंड्स प्रोनाउंस्ड इन वन सिलेबल वेयर द साउंड ग्लाइड्स और स्लाइड्स फ्रॉम वन वॉवेल टू अनदर विद इन द सेम सिलेबल आर नोन एज डिफ्थोंग्स। दो वॉवेल साउंड्स का एक कॉम्बिनेशन होता है और वो दोनों एक ही सिलेबल में होते हैं, यानी उसे एक के बाद फ़ौरन दूसरा जो एक ग्लाइड होता है, बीच में कोई कॉन्सोनेंट हाइल नहीं होता है, विदाउट कॉन्सोनेंट के इंटरफेरेंस के हम उस वॉवेल साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसे हम डिफ्थोंग्स कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात डिफ्थोंग्स के बारे में ये है कि डिफ्थोंग्स का जो काउंट है, या जिसको हम इम्प्योर वॉवेल्स कह सकते हैं या जैसे ग्लाइड कह सकते हैं, ये 8 होते हैं। 20 वॉवेल्स में से 12 मोनोफ्थोंग्स और 8 डिफ्थोंग्स होते हैं। ऑल 8 सिंबल्स आर बेस्ड ऑन सिंबल्स ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड फॉर मोनोफ्थोंग्स। मोनोफ्थोंग्स में हमने 12 सिंबल को देखा, उन सिंबल्स को जाना कि उसकी आवाज़ कैसी होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिफ्थोंग्स के लिए आपको किसी नए सिंबल को जानने की ज़रूरत नहीं है, बस उन्हीं 12 सिंबल्स को का एक कॉम्बिनेशन, एक सेट कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन से ही डिफ्थोंग्स बनते हैं। फिर ओनली डिफरेंस इज दैट दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सिंबल्स इंस्टेड ऑफ जस्ट 1। मोनोफ्थोंग्स में एक सिंबल होता है, लेकिन डिफ्थोंग्स में 2 सिंबल होते हैं, मतलब 2 सिंबल का एक कॉम्बिनेशन बन करके एक सिंबल बनाया जाता है। और इसकी क्या रीज़न है इसके पीछे? ड्यू टू डुअल साउंड दे आर कॉल्ड डिफ्थोंग्स, दस अलोकेटेड 2 सिंबल्स। डिफ्थोंग्स जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें इसका मतलब होता है 2 साउंड, और 2 साउंड की वजह से ही इसमें 2 सिंबल्स को अलोकेट किया गया है। तो चलिए देखते हैं। यह आपकी स्क्रीन पर हमने उन 8 सिंबल्स को यहाँ पे मेंशन किया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे 8 सिंबल हैं। सबसे पहले है ए और ई का साउंड, जिसे हम ए प्रोड्यूस करेंगे, हम आगे देखेंगे विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। फिर दूसरा सिंबल है जिसमें अ साउंड है, फिर ऊ साउंड का एक कॉम्बिनेशन है। फिर एक और एग्जांपल है अ साउंड और ऊ साउंड का एक कॉम्बिनेशन। फिर दूसरा है ई साउंड और अ साउंड का कॉम्बिनेशन, जिसे हम ईया कह सकते हैं। फिर है नंबर 5 पे ए और अ साउंड का कॉम्बिनेशन। फिर नंबर 6 पे है ओ और ई साउंड का कॉम्बिनेशन। फिर 7 पे है अ और ई साउंड का कॉम्बिनेशन। फिर 8 पे है ऊ और अ साउंड का कॉम्बिनेशन। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा साउंड है वो है ए और ई साउंड।
तो इनिशियल जब हम बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें स्टार्टिंग्स में ही ये साउंड होता है, जैसे हम इनिशियल स्टेज कह सकते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल है हमारे सामने एज। तो एज को हमें जब जैसे पढ़ना है, आप आवाज़ सुन सकते हैं मेरी, जिसमें हमने जो स्टार्टिंग की है वो ए से स्टार्टिंग की है और उसको धीरे से ई साउंड की तरफ ले जाना है, एज। इसे हम पढ़ेंगे एज। फिर दूसरा है EIGHT है, एट। इसे हम सीधे एट नहीं पढ़ना है, इसे हमें थोड़ा सा ग्लाइड करना है नीचे की तरफ, एट। इसी तरीके से गेम, इसे भी हम उसी तरह बोलना है, गेम। फिर है लेटर, लेटर। प्ले, डे। तो इन एग्जांपल्स से जो सेट ऑफ एग्जांपल्स है, स्टार्टिंग के 2 एग्जांपल ये इनिशियल स्टेज की है। फिर 2 एग्जांपल हमने दी है जो मिडिल स्टेज में जो ये साउंड होती है। मिडिल स्टेज का मतलब है कि स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट है, फिर एंड में भी कॉन्सोनेंट है, बीच में इस साउंड को प्रोड्यूस किया गया है। और लास्ट की जो 2 एग्जांपल है, प्ले और डे, ये है कि लास्ट में एट द एंडिंग इस साउंड का भी एक वो होता है, प्रोनाउंस किया जाता है इस साउंड को। तो वो हमने तीनों स्टेज की हमने एग्जांपल दे दी है यहाँ पर। और आप स्पेलिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि ओनली एक सेट कॉम्बिनेशन बनता है। अगर स्पेलिंग में ए और ई है, लास्ट में अगर ई है और बीच में उससे पहले एक कॉन्सोनेंट से पहले एक उससे जस्ट पहले जो एक कॉन्सोनेंट होता है उससे पहले अगर ए है, तो ये साउंड प्रोड्यूस किया जा सकता है। फिर ई और आई में भी इस तरह का साउंड प्रोड्यूस किया जा सकता है। फिर वाई, ए वाई अगर है स्पेलिंग के लास्ट में, तो उसमें भी ये साउंड प्रोड्यूस किया जा सकता है। अगली एग्जांपल है, अगला सिंबल है हमारे सामने, ये है अ और यू का एक कॉम्बिनेशन, जिसे हम प्रोड्यूस करेंगे ओ, ओ। जैसे हम नॉर्मली इस वर्ड को, जो पहला वर्ड है ओपन, इसे हम ओपन बोलते हैं, लेकिन अगर हम फोनेटिक्स के हिसाब से देखा जाए, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से देखा जाए, तो इसे हमें ओपन नहीं बोलना है, हमें इसे बोलना है ओपन, ओपन। हम स्टार्टिंग करेंगे अ साउंड से, लेकिन बहुत ही शॉर्ट साउंड होगा जो ज़्यादा क्लियर नहीं होता है। उसके बाद फ़ौरन हमें ग्लाइड करना है ओ की तरफ, ओपन, ओनली, ओनली, मोस्ट, होम, बोट, नो, गो, नो। सो हमें इस तरीके से प्रोड्यूस करना है। यहाँ पर भी हमने जो डिफरेंट वर्ड्स को जो हमने एक यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, तो इनिशियल साउंड, मिडिल साउंड और एंडिंग साउंड, इन सब को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमन फैक्टर है, स्पेलिंग में अगर ओ है तो हम ये साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरीके से स्पेलिंग में अगर ओ और ए का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो हम ये साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर ओ और डब्ल्यू का कॉम्बिनेशन बन रहा है एंडिंग में, तो भी ये साउंड प्रोड्यूस किया जा सकता है। फिर हम आगे चलते हैं, नंबर 3। तीसरा हम जो सिंबल देखेंगे वो है अ और ऊ का साउंड। सेकंड नंबर पे जो अ है वो बहुत ही शॉर्ट अ होता है, लेकिन नंबर 3 पे जो अ है, इसे हमें थोड़ा सा खींच करके, थोड़ा सा इलोंगेट करके बोलना है, उसके बाद ऊ की तरफ ग्लाइड करना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर OWL, आउल, आउल, हाउस, पाउच, अलाउ, नाउ। यहाँ हमने देखा कि आ साउंड प्रोड्यूस करने के बाद हमने एक ग्लाइड किया है ओ की तरफ। और हम ये भी देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जो प्रोनाउंसिएशन कि किस तरीके से ये सेकंड वाले साउंड से थोड़ा सा अलग है। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो इस तरह की जो साउंड आता है ये OW में भी आता है। OU का अगर कॉम्बिनेशन बन रहा है स्पेलिंग के अंदर, तो वहाँ पर भी हम ये साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। नंबर 4 सिंबल है हमारा ई और अ, ईया, जैसे हम बोलेंगे ईया। ईया साउंड स्टार्टिंग में बहुत ही कम देखने में आता है, और उसके लिए हमें एक कॉमन वर्ड जो है ईयर, 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 ये हमें इस तरीके साउंड बोलना है। फिर है रियल, पीरियड, आइडिया, करियर। तो रियल में जो रिया जो साउंड है, ईया जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ये साउंड है हमारा डिफ्थोंग साउंड। इसी तरीके से पीरियड, पीरियड,
आइडिया, आइडिया। ड साउंड के बाद जो हमने इया बोला है, ई और ए का ये एक साउंड है जो हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पे है करियर, करियर। तो यहाँ पर भी डबल ई का जो एक कॉम्बिनेशन है ये भी इया साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्पेलिंग्स हैं लेकिन साउंड सेम है। अगले एग्जाम्पल यहाँ पर है हमारे सामने, नंबर 5 पे है। ए और अ का कॉम्बिनेशन, जिसे हम बोलेंगे एया, एया। तो पहली एग्जाम्पल है एयर। फिर दूसरी एग्जाम्पल है देयर फॉर, देयर, देयर। फेयर, बेयर। तो हमें इस तरीके से एया साउंड बोलना है। और आप देख सकते हैं लास्ट में आर है, लेकिन आर साउंड जब लास्ट में होता है तो उसे ब्रिटिश इंग्लिश में ओमिट कर दिया जाता है, साइलेंट कर दिया जाता है। नंबर 6 पे है ओ साउंड और ई साउंड। तो हमें बोलना है उसे ऑयल, ऑयल। यहाँ पे देख सकते हैं कि ओ की तरफ हमने ग्लाइड किया, ओ बोलने के बाद हमने आई की तरफ ग्लाइड किया है। ऑयल, फॉइल, चॉइस, बॉय, टॉय। तो ये जो ग्लाइड है ये हमारा 6th एक सिंबल है जिसमें ओ और ई सिंबल को एक इकट्ठा किया गया है। और इसमें एग्जाम्पल देखें अगर आप स्पेलिंग के हिसाब से, तो ओ और आई अगर स्पेलिंग में आता है तो इस तरीके से साउंड प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसी तरीके से ओ और वाई अगर स्पेलिंग में आ रहा है तो साउंड प्रोड्यूस इस तरीके से किया जा सकता है। नंबर 7 पे है आ और ई का कॉम्बिनेशन। आइस, आइडिया, चाइल्ड, 5, वाई, बाय। तो हमने यहाँ पर देखा कि अ साउंड को हमने खींच करके बोला, उसके बाद ई की तरफ हमने ग्लाइड किया है। आइस, आइडिया। तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन की बात अगर करें स्पेलिंग के हिसाब से, तो अगर स्पेलिंग में आई है या वाई है तो हम ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आप एग्जांपल देख सकते हैं इनिशियल स्टेज में, मिडिल स्टेज में और एंडिंग पोजीशन पर किस तरीके से इसका एक रोल प्ले हो सकता है इस साउंड का। फिर नंबर 8 पे जो हमारे एक लास्ट सिंबल है वो है ऊ और अ साउंड, ऊ। इस साउंड का जो एक प्रोनाउंसिएशन है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है और इसे बहुत रेयरली इसे यूज़ किया जाता है, ज़्यादा उतना ज़्यादा इसे यूज़ नहीं किया जाता है। और नॉर्मली अगर इंडियन प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो इंडियन प्रोनाउंसिएशन में इसको नहीं हम देखने को मिलता है ज़्यादा, लेकिन ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में इसका हमें उपयोग करने में मिलता है, इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर देखा जाए यहाँ पर एग्जाम्पल में, तो हमने एग्जाम्पल देने की कोशिश की है। आवा, सबसे पहले एग्जाम्पल HOUR, हम आमतौर से बोलते हैं आवर, आवर, बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन विल बी आवर। और सेम उसी तरीके से OUR जो वर्ड है आवर जिसे हम बोलते हैं, इसका भी प्रोनाउंसिएशन उसी तरीके से होता है, आवर। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, प्योरिटी, प्योर, क्यूरियस, फ्यूरियस, पुअर। सो दिस इज़ द साउंड जो हमें प्रोड्यूस करना है। और आई होप के एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि हमें डिफ्थोंग्स को किस तरीके से प्रोड्यूस करना है और डिफ्थोंग्स होते कैसे हैं और किस तरीके से वो मोनोफ्थोंग से अलग है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जितने भी 8 के 8 सिंबल हैं वो सब उन्हीं 12 सिंबल्स से ही मिल करके बने हैं। या तो स्टार्टिंग में ए है, एंडिंग में अ साउंड है, स्टार्टिंग में ओ है, एंडिंग में ई साउंड है, स्टार्टिंग में आ है, एंडिंग में ई है। इसी तरीके से एक कॉम्बिनेशन बना है, आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो वॉवेल का चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। हमने 20 वॉवेल साउंड को देख लिया है, उनके सिंबल्स को याद कर लिया है और इसी तरीके से कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखी हैं। तो अब जो अगली वीडियो हमारी होगी वो होगी कॉन्सोनेंट्स के बारे में। कॉन्सोनेंट के सिंबल्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब जैसा कि हमने बताया था कि हम एक एंड में आपको एक टास्क देंगे, तो हेयर इज़ अ टास्क फॉर यू। आप देख सकते हैं कि आपको
आपके सामने 3 सिंबल्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इन सिंबल्स को आप ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहला सिंबल है ई इलोंगेटेड, दूसरा सिंबल है ओ शॉर्ट वॉवेल, फिर तीसरा सिंबल है ए, दिस इज अगेन शॉर्ट वॉवेल। तो आपको करना ये है, जो आपका टास्क है बड़ा ही सिंपल है। इन साउंड्स को देख करके आपको हर एक साउंड के 3-3 वर्ड, जिसमें उस वर्ड में उस साउंड को प्रोड्यूस किया जा सकता है, जिसके प्रोनाउंसिएशन अगर देखेंगे तो उस प्रोनाउंसिएशन में ये साउंड आता है। तो ऐसे 3 वर्ड आपको ढूंढने हैं और ढूंढ करके 3-3 वर्ड हर एक के कमेंट में मेंशन करना है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि आप जो लर्निंग आउटकम है वो किस तरीके से है, और आपको भी एक सीखने का और प्रैक्टिस करने का एक मौका मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा ज़रूर लगा होगा। आपका अगर कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।